हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। तो आज हम छठे अध्याय का 27वें श्लोक से शुरू करेंगे। तो 27वां श्लोक शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीकृष्णराधापादान् श्रीललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाञ्छालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम श्री कृष्ण ईश्वरम श्री चैतन्य ईश्वरम। तो आप सबका स्वागत है। आज हम छठे अध्याय के 27वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। पिछले सत्र में हमने रविवार को 26वें श्लोक तक किया था। तो अभी 27वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं देखते हैं। प्रशांत मनस ये न योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत कल्मषम। यानी भगवान कहते हैं कि जिस योगी का मन मुझ में स्थिर है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार वे समस्त विगत कर्मों से फल से निवृत्त हो जाता है। अभी यहाँ पे भगवान भक्तों का दृष्टिकोण बता रहे हैं कि एक व्यक्ति जब भी परफेक्ट भक्त बन जाता है, परफेक्ट योगी बन जाता है, तो उसका दृष्टिकोण कैसा होता है। अगले 5-6 श्लोकों में भगवान यही बताएंगे। तो उसका दृष्टिकोण कैसा हो जाता है, तो भगवान कहते हैं कि उसका मन मुझ में स्थिर रहता है और ऐसे दिव्य सुख की सर्वोच्च अनुभूति होती है और वह रजोगुण से परे हो जाता है तथा परमात्मा के साथ अपने गुणात्मक एकत्व को देखता है और इस प्रकार वह अपने समस्त विगत कर्मों से के फलों से निवृत्त हो जाता है। यानी उसके कोई कर्म फलों का बंधन नहीं लगता। यानी भक्ति करते हुए भी वो पूरे संसार को देखेगा ज़रूर, परंतु क्या होगा, उस संसार से उसको आकर्षण नहीं होगा, उस संसार से वो ज़्यादा अटैच नहीं होगा। जो उसको पहले कोई वस्तु आकर्षित करती थी, अब वैसी भौतिक वस्तुओं उसको पहले आकर्षित नहीं करेगी। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति आकर्षण उसका होगा। इस श्लोक का कहने का मतलब है। और दूसरा ये होगा कि उसका जो मन है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के शरण में लगा रहेगा और जितना भी चाहे आकर्षण लोग उसके साथ उत्पन्न करने की कोशिश करें भौतिक वस्तुओं से, परंतु उसका जो मन है वो भौतिक वस्तुओं में नहीं लग के भगवान की शरण में उसका आकर्षण ज़्यादा बढ़ता रहेगा। ऐसा सिर्फ और सिर्फ योग से संभव नहीं है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ भक्ति योग से संभव है, ना कि ध्यान योग से संभव है। तो संसार से उसका आकर्षण उत्पन्न नहीं होगा, हालांकि उसका आकर्षण सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरणों में होगा। इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। ब्रह्मभूत अवस्था है कि भौतिक कल्मश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य स्थिति में स्थित हो जाता है। मद भक्ति लभते परम। जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमल में स्थिर नहीं होता तब तक वो कोई बाह्य रूप में नहीं रह सकता। सवै मनसा कृष्णा रविंद्रो दयो। मन भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनामृत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कल्मश से मुक्त होना है। देखिए यहाँ पर भी भगवान श्रील प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि जो मन है वो भगवान की सेवा में लगा रहेगा, क्योंकि उसने अपने आप को भगवान को सरेंडर कर दिया, भगवान के चरणों में सरेंडर कर दिया। यहाँ पे बता रहे ना, सवे मन कृष्ण रविंद्र, यानी भगवान के चरणों में जाके अपने आप को शरणागत करना। तो उसको क्या है, जो रजोगुण से, जो तमोगुण से और जो भौतिक कल्मश उत्पन्न होता है उससे उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, उससे वो विचलित नहीं होगा। ठीक है, अभी 27वां श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। अभी ये दूसरा लक्षण है, दूसरा दृष्टिकोण है
जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसका दूसरा दृष्टिकोण यह है कि यहाँ पे एक शब्द आया है श्लोक में, ब्रह्म संस्पर्शज मत्यंतम, यानी भगवान के साथ जुड़ना को बोलते हैं ब्रह्म संस्पर्श, यानी वो हमेशा भगवान के साथ जुड़ा रहता है और भक्त जहाँ भी देखता है, जो कुछ भी देखता है वहाँ पे भगवान की अनुभूति करता है। यानी कोई भी अच्छी सुंदर वस्तु देखे तो वो बोलेगा मदन मोहन की कृपा है, मनमोहन की कृपा है, उसको मनमोहन भगवान का स्मरण होता रहेगा। कोई भी आश्चर्यचकित वस्तु देखे, जैसे भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय में बताते हैं कि कोई भी आश्चर्यचकित वस्तु इसमें देखो तो उसमें सर्वोत्तम जो है वो मैं हूँ। तो ऐसा जो भक्त का दृष्टिकोण भी ऐसा होता है कि वो जब भी एक उच्च भक्ति की स्थिति पे पहुंच जाता है तो वो हमेशा और हमेशा भगवान को हर स्थिति में भगवान को देखता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा इस तात्पर्य में क्या कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। देखा यहाँ पर भी श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। भगवान का जो भक्त का जो है भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है। संबंध जुड़ जाता है का मतलब कि वो हर वस्तु में, हर जगह, हर सिचुएशन में भगवान को देखता है और और वह जानता है कि जीवात्मा में भगवान का अंश हूँ और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करना है। ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ब्रह्म संस्पर्श यानी भगवान के साथ जुड़ना। ठीक है, सर्वभूतात्मा आत्मानां सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग उक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः, यानी वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह वह स्वरूप सिद्धि व्यक्ति मुझे परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। यानी यहाँ पे अभी भगवान तीसरा जो है दृष्टिकोण भक्त का बता रहे हैं, जो उच्च कोटि का भक्त है। मतलब यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि समस्त जीवों में मुझको देखता है और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो ये है कि वास्तविक योगी जो है, यानी जो भक्ति योगी है, वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, वो उसका मित्र हो या शत्रु हो या द्वेषी हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसका दृष्टिकोण बड़ा हो जाता है। वो सब में भगवान को देखता है और वो ये देखता है कि जो भगवान है, जो परमात्मा रूपी सबके हृदय में बैठे हुए हैं और सब जो है वो भगवान के अंश है ना, एक और वो सबको, यहाँ पे परमात्मा की बात हो रही है, तो वो सबको यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा के रूप में जो है वो सबके हृदय में देखता है। हमने एक श्लोक देखा था 5वें अध्याय में, विद्या विनय संपन्ने पंडिता समदर्शिना देखा था। विद्या विनय संपन्ने गौवी हस्तिनी ब्राह्मणे गौवी हस्तिनी च शुनि चैव स्वपाके चैव पंडिता समदर्शिना, यानी उसका जो सब जीवों को देखने का जो दृष्टिकोण है वो एक जैसा हो जाता है। वो सबके अंदर परमात्मा को देखता है और वो नास्तिक को देखते भी यही सोचता है कि वो भगवान की माया में कितना देखो फंसा हुआ है और वो भगवान से प्रार्थना करता है कि इनको भी इस माया से, आपकी माया से आप इनको दूर कीजिए और आप इनको अपनी शरण दीजिए। ठीक है, और वो ऐसा देखते हुए भी वो विचलित नहीं होता है। हम देखते हैं तात्पर्य में क्या बोलते हैं श्रील प्रभुपाद कि वो 18वें अध्याय में एक श्लोक आता है कि वो भगवान श्री कृष्ण को सबके अपने है ना, बोलते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेष्टि अर्जुन तिष्ठति, यानी वो हमेशा भगवान को दूसरों के हृदय में देखता है, परमात्मा के रूप में। देखते हैं तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं। कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है क्योंकि वह परब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में देखता है। देखिए यहाँ पे भी श्रील प्रभुपाद यही बता रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, अपने परमात्मा के रूप में भगवान के एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हुए देखता है। देखिए हमने 5वें अध्याय का 18वां श्लोक याद दिलाया था, श्रील प्रभुपाद भी वही याद दिला रहे हैं यहाँ पे। पूर्ण योगी जानता है कि वे भगवान नित्य रूप में दिव्य है और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होता। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा की एक एक हृदय में विद्यमान है किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है, यानी आत्मा और परमात्मा गुणात्मक रूप से एक हो सकते हैं परंतु क्वांटिटी वाइज एक नहीं हो सकते। यानी जैसे हमने पहले भी समझाया था, गुणात्मक रूप में यानी एक समुंदर का पानी भी खारा हो सकता है, आपकी प्यास बुझा सकता है, और जो एक गिलास पानी है वो भी आपकी प्यास बुझा सकता है, परंतु जो है
क्वांटिटी वाइज दोनों बहुत अलग है। इसको अचिंत्य भेदाभेद तत्व बोलते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद तत्व हमारे समक्ष इंट्रोड्यूस किया था, तो इसको अचिंत्य भेदाभेद तत्व बोलते हैं। हम गुणात्मक रूप से भगवान के साथ समान है, परंतु क्वांटिटी वाइज नहीं। क्योंकि क्वांटिटी वाइज इसलिए क्योंकि हम जो है अपने बारे में भी एक्चुअली मुश्किल से जान पाते हैं, लेकिन जो सबों के हृदय में परमात्मा स्थित है वो सबके हृदय में सबके बारे में जानते हैं। तो इसको बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद। वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखता। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। यानी देखिए, मैंने पहले भी बताया कि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो आस्तिक में भी के हृदय में भी परमात्मा को देख सकता है, और एक नास्तिक व्यक्ति है उसके हृदय में भी परमात्मा को देख सकता है। स्मृति के इस पुष्टि प्रकार हुई है कि भगवान के सभी प्राणियों का स्रोत होने का कारण माता तथा पालनकर्ता के समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति संभाव रखती है, उसी प्रकार परम पिता भी रखता है, यानी भगवान श्री कृष्ण भी रखते हैं। और फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। यानी फलस्वरूप जो है परमात्मा जो है वो प्रत्येक जीव में निवास करता है, जैसे मैंने आपको बताया। परंतु एक व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में ही जान सकता है, लेकिन परमात्मा जो है वो क्षीरोदक्षाई रूप के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण। वो सबके हृदय में क्या चल रहा है उसके बारे में जानते हैं। हम तो एक्चुअली ये भी नहीं जान पाते कि हमारे हृदय में क्या चल रहा है। ठीक है, अभी बाह्य रूप से प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति, भगवत शक्ति में स्थित है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा। भगवान की 2 मुख्य शक्तियां हैं। कौन सी 2 मुख्य शक्तियां हैं? परा तथा अपरा शक्ति। 7वें अध्याय में बताएंगे। जीव पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपराशक्ति से बद्ध है, यानी जीव पराशक्ति का अंश है, परंतु जो वो माया में अपराशक्ति है उसमें बद्ध है, वो माया से जकड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कि दैवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। यानी ये देवी गुणों की जो प्रकृति है, वो जो माया है, वो मेरे अधिष्ठी काम कर रही है, परंतु इसको पार करना बहुत ही कठिन है। लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है वो ऐसे सरलता से पार कर पाता है। ठीक है, अभी 30वां श्लोक देते हैं। भगवान आगे चौथा दृष्टिकोण बताते हैं जो एक भक्त का होता है, शुद्ध भक्त का। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यमि सच में न प्रणश्यति। यानी जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। अभी पहले के श्लोक में, इससे पहले के श्लोक में और इसके श्लोक में क्या फर्क है? पहले के श्लोक में भी भगवान ने कहा कि सब में मुझको देखता है और मैं मुझे सब में देखता है, और इसमें भी भगवान ऑलमोस्ट सिमिलर ही बात कर रहे हैं कि मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है। तो इसका दोनों श्लोकों का डिफरेंस क्या है? तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि पहले वाले श्लोक में भगवान ने अपना परमात्मा रूप की बात की है, और इस वाले श्लोक में भगवान ने अपने भगवान जो भगवान रूप है, जो कृष्ण के रूप है, अपना दिव्य रूप है, उसके बारे में बात की है। यानी उसका संबंध कृष्ण से स्थापित हो जाता है, और वो क्या है, सर्वत्र भगवान कृष्ण को देखता है। और उसका संबंध कैसे स्थापित होता है? 5 तरह से हम भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। दास्य रख, साख्य रख, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, शांत भाव, है ना, ऐसे शांत रस, ऐसे 5 तरीके से संबंध हम भगवान के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं, है ना। जैसे कि एक श्लोक आता है प्रेम ब्रह्म संहिता में, प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचनेन, है ना। संसार और भगवान में अभी एक और बात है कि हम अगर भगवान से आकर्षण करते हैं तो हम संसार से आकर्षण नहीं करना चाहिए, और वो उत्पन्न भी नहीं होगा जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बन जाएंगे, क्योंकि संसार के साथ आकर्षण और भगवान के साथ आकर्षण जो है वो एक साथ नहीं चल सकते। ठीक है, तो हम इस तात्पर्य से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ेंगे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं में कृष्ण को देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति के पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत होता है, किंतु वह प्रत्येक दशा में कृष्ण भावना भावित से अवगत रखता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण से ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। यानी यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद की हर चीज़ को अलग अलग देखते हुए भी वो सबको भगवान कृष्ण के साथ संबंध में जोड़ रहा है, क्योंकि वो एक उच्च स्तर पे पहुंच गया है और उसका दृष्टिकोण ये है कि हर वस्तु में, हर जगह में भगवान श्री कृष्ण को की प्रेजेंस को देख पाता है। कृष्ण भावना भेद का मूल सिद्धांत यही है
कि कृष्ण को बिना अस्तित्व नहीं और कृष्ण ही सर्वेश्वर है, कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कृष्ण के बिना हमारा भी अस्तित्व नहीं है और किसी और का भी अस्तित्व नहीं है, ना कोई भी प्रकृति का किसी का भी अस्तित्व नहीं है, और कृष्ण ही सर्व ईश्वर है, यानी कृष्ण ही सर्वोपरि है, सबसे उच्चतम कृष्ण ही है। जैसे भगवान लॉर्ड ब्रह्मा जो ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, यानी सब कारणों के कारण जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण खुद 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में बोलते हैं कि अहम सर्वस्व प्रभव मत स्वर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, यानी भगवान कहते हैं कि मैं सब भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों का कारण हूँ, सब कुछ मुझसे ही उद्भूत है। तो हमें इसे समझना चाहिए कि हम जो कुछ भी वस्तु देखें, जो कुछ भी करें, वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के साथ संबंध में करके करें, और जो हमारा जो मेन संबंध है कृष्ण के साथ है, और जो कुछ भी है सब कुछ रिलेटेड, जो भी प्रकृति है और प्रकृति के साथ जो कुछ भी रिलेटेड है वो सब कुछ एक्चुअली भगवान कृष्ण के साथ रिलेटेड है। इस तरह से हम हर वस्तु को भगवान के साथ जोड़ के देख सकते हैं और हर वस्तु में भगवान को देख सकते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता और मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता। ऐसा करेंगे तो हम कभी अदृश्य नहीं हो पाएंगे भगवान के लिए। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनावेद की अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ के रूप में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण का सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेम में कृष्ण से पूरित हो उठता है। तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था के बीच विनष्ट नहीं किया जा सकता और न भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं, यानी भगवान कभी भक्त की दृष्टि से ओझल नहीं होते हैं। का मतलब क्या है कि वो हर वस्तु में भगवान को देखता है, क्योंकि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने भी बता दिया कि वो हमेशा भगवान के साथ उसका संबंध जुड़ा रहता है। जो श्लोक है प्रेमांजन चुरितना ब्रह्म संहिता का 5वें का 5.38 के प्रेमांजन चुरितना भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचित्य गुण स्वरूपम क्या गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, यानी वो सर्वत्र भगवान कृष्ण को देखता है कि मैं आदि भगवान की गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन के नेत्रों द्वारा करता है, वह भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। यानी प्रेमांजन चुरितना भक्ति विलोचन का मतलब यह है कि बहुत सारे लोग है ना पूछते हैं हैव यू सीन गॉड, आपने भगवान को देखा है? तो हमें बहुत सारे बोलते हैं नहीं, हमने भगवान को नहीं देखा, भगवान को किसने देखा है। लेकिन यहाँ पे ब्रह्म संहिता में और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने ब्रह्म संहिता का श्लोक का कोट करके बता दिया कि भगवान को देखना इतना आसान नहीं है। पहले भगवान के भक्ति करनी पड़ेगी, उनके साथ संबंध स्थापित करना पड़ेगा, हमारे आंखों में प्रेम का अंजन यानी प्रेम का सुरमा लगाना पड़ेगा, तभी जाके हम भगवान को देख सकते हैं। इसका एक मुझे श्रील प्रभुपाद का जो श्रील प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त, उनके जैसा शुद्ध भक्त मैंने आज तक नहीं देखा। उनका एक मुझे पास टाइम स्मरण हो रहा है कि एक बार श्रील प्रभुपाद एक मंदिर में गए और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया अर्च विग्रह का, तो उन्होंने कहा कि क्यों अर्च विग्रह आज बहुत पतले दिख रहे हैं, काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ और अर्च विग्रह बहुत पतले दिख रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत जो है मंदिर के पुजारी को बुलाया और बोले क्या आप भगवान श्री कृष्ण को खिलाते बराबर नहीं, क्या भोग बराबर नहीं लगाते क्या? तो मंदिर के पुजारी ने कहा कि हाँ अभी बजट कम है मंदिर का, तो इसके लिए हम भगवान को जो है 3 बार की जगह 2 बार ही भोग लगाते हैं। तो भगवान श्रील प्रभुपाद ने बोला इसलिए मुझे लग रहा था कि भगवान पहले से पतले हो गए। तो ये हम ऐसी दृष्टि हमारे में नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अभी भी माया में फंसे हुए हैं और हम अभी भी जो है कृष्ण और जो प्रकृति है दोनों को साथ में, भौतिक जो इच्छा है उनको साथ में लेके चल रहे हैं। हमें दोनों में से किसी एक चीज़ को चुनना होगा और बेटर है कि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को चुनें, तो ही हम जो है ऐसी स्थिति तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए प्रेमांजन चुरितना भक्ति विलोचन का अर्थ एक्चुअली ये होता है। ठीक है, अभी 31वां श्लोक है, उसका हम पढ़ेंगे। सर्वभूता स्थितम यो माम भजते एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मयि वर्तते। अभी इसका यह है कि जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्तिपूर्ण सेवा करता है और वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित होता है। अभी इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं
यहाँ पे तो भगवान और भक्त का दृष्टिकोण एक हो जाना, यानी यहाँ पे क्या बोलते हैं, एकत्वस्थ एक भजते एकत्वस्थ स्थितः, एकत्वमा स्थितः, यानी एकत्वमा स्थितः का मतलब यह है कि भक्ति बहुत जब बढ़ जाती है तो उसका मेन जो है वो अपने आप को कैसे देखता है, यानी वो भक्त और भगवान का जो दृष्टिकोण है वो एक सा हो जाता है। जैसे कि हम मंगलाचरण करते हैं, क्या कहते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम, यानी चैतन्य का स्थापितम येन भूतले, यानी भगवान श्री चैतन्य का जो मनोभीष्टम है वो इस भूतला पे वो इस धरती पर स्थापित करने के लिए जो भगवान के जो भक्त हैं वो चैतन्य के मनोभीष्टम को जान जाते हैं, उसको बोलते हैं एक्चुअली एकत्वम। बहुत सारे लोग आएंगे निराकारवादी, आपको सामने ये श्लोक कोट करेंगे और बोलेंगे एकत्वम स्थितः, यानी वो आपको हरा देंगे। तो आप उनको कैसे जवाब दे सकते हो? उनको हम ऐसे ही जवाब दे सकते हैं कि एकत्वम स्थित का मतलब है कि भगवान जिस दृष्टिकोण से इस संसार को देख रहे हैं उसी दृष्टिकोण से भगवान का एक शुद्ध भक्त इस संसार को देखता है। जैसे कि भगवान ने 8वें अध्याय में बोला है कि ये जो संसार है वो दुखालयम अशाश्वतम है, तो जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो भी यही कहेगा कि ये संसार जो है दुखालयम अशाश्वतम है। परंतु जब मायावादी आएंगे तो आपको बोलेंगे कि एकत्वम स्थित का मतलब है कि भगवान के साथ एक हो जाना। एक्चुअली भगवान के साथ एक होना मतलब भगवान का दृष्टिकोण और हमारा दृष्टिकोण, यानी भगवान के शुद्ध का भक्त का दृष्टिकोण, हमारा यानी मेरा नहीं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, मैं तो बहुत अभी फॉलन सोल हूँ, तो उनका दृष्टिकोण एक हो, एक्चुअली वो एकत्वम स्थित है। और एकत्वम का मतलब है कि जैसा भगवान का जो गुण है और जो भगवान के भक्त का गुण है वो एकत्वम हो, दोनों के गुण एक जैसे हो, गुणात्मक रूप से एक जैसे हो, ना कि क्वांटिटी वाइज, ठीक है। और भगवान की दृष्टि से संसार को देखता है, भगवान की दृष्टि से संसार को देखता है मतलब जैसा भगवान देखते हैं इस संसार को वैसे ही भगवान का जो है भक्त ऐसी तरह से संसार को देखता है। और दूसरा वर्ड आ रहा है इसमें सर्वथा वर्तमानोपि, यानी अभी मायावाद का भी खंडन इस वर्ड से हो सकता है, सर्वथाम वर्तमानोपि, यानी एकत्वम का मतलब ये है कि सर्वतमाम वर्तमानोपि, यानी दूसरी लाइन में भगवान ने मायावाद का और ज्यादा तरीके से खंडन कर दिया। क्योंकि जो कोई व्यक्ति एकत्वम अस्तित्व बोलेगा और उसके बाद बोलेगा कि देखो एकत्वम अस्तित्व यानी भगवान के साथ मुक्ति के बाद निराकार रूप में एक हो जाना, परंतु ऐसा नहीं है। उसको आप दूसरी लाइन पढ़ा सकते हो, सर्वथा वर्तमानोपि, यानी जो भगवान मायावाद को यहाँ पे खंडन कर रहे हैं कि यानी जो सर्वथाम वर्तमानोपि का मतलब है कि वो अभी भी अस्तित्व में है, वर्तमान में अस्तित्व में है, वो अलग है, उसका अस्तित्व भगवान से अलग है, परंतु उसकी जो इच्छा है और भगवान की जो इच्छा है और उसकी जो इच्छा है श्री चैतन्य मनोभीष्टम, ये एक है। इस प्रकार से एक होना, ना कि हम भगवान के साथ एक हो जाएं, ठीक है। इसका थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे कि परमात्मा रूप में कृष्ण को जन जन के हृदय में स्थित है, यह नहीं कि असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है, न ही कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यक्ति तथा परमात्मा में ध्यान में निरत होकर एक पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर है। कृष्ण भावनावाद में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थिर रहता है, भले ही वह भौतिक जगत के विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों न हो। यानी हम बाहरी रूप से हम देखेंगे कि भौतिक जगत में जो व्यक्ति है वो दूसरों के साथ है ना बोल रहा है, चल रहा है, तो एक जो अभक्त नहीं है उसको तो ऐसा ही लगेगा कि जो भक्त है और ये है दोनों एक जैसे ही हैं, उसमें फ़र्क क्या है। लेकिन जो भक्त भक्ति कर रहा है, भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहा है, तो उसको एक्चुअली पता चलता है कि उसको एक्चुअली वास्तव में पता होता है कि वो संसार के साथ रहते हुए भी संसार से पृथक है, यानी संसार से अलग है, उसकी एक्टिविटी संसार से अलग है। इसकी पुष्टि श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत में करते हैं कि निखिला स्वरूप यास्तु जीवन मुक्त स उच्यते, यानी कृष्ण भावना भावित में रहने वाला भगवत भक्त स्वतः ही मुक्त है, यानी उसको अलग से कोई मुक्ति की अलग से कुछ एंडेवर नहीं करना पड़ता है, कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो ऑलरेडी मुक्त है, ठीक है। देश काल तथा अतीत तथा सर्वव्यापी कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उनके दिव्य सानिध्य की सुख की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। और विष्णु एक है, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं, एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंत्य शक्ति के सर्वत्र उपस्थित है। जिस प्रकार सूर्य एक ही के समान अनेक स्थानों में दिखता है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी एनालॉजी दी है कि
परमात्मा सबके हृदय में एक होते हुए भी सबके हृदय में स्थित है। और जिस प्रकार सूर्य है एक जगह पे स्थित है, लेकिन वो अलग अलग कंट्री में जाओगे तो अलग अलग जगह पे आपको ऐसे स्थित लगता हुआ दिखता है। ऐसी भगवान की अचिंत्य शक्ति बोल रहे हैं। अचिंत्य शक्ति यानी भगवान अचिंत्य है, वो अपने स्थान से कभी गिरते नहीं है। ठीक है, भगवान का अचिंत्य होना मतलब ही नेवर फॉल्स डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन। उसका कहने का मतलब है कि भगवान जो है उनकी जो लीला है वो अचिंत्य है, भगवान खुद अचिंत्य है। भगवान जो दिव्य है, लीला है उनकी दिव्य है, और भगवान अचिंत्य का मतलब कि ही इज ऑलवेज गॉड। जैसे कि भगवान 4 साल के थे या 6 महीने के थे या 10 साल के थे, या भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध में सारथी बन के खड़े थे, लेकिन वो हमेशा से ही भगवान थे। ठीक है, भगवान हमेशा भगवान रहते हैं, वो ही नेवर फॉल्स डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन। इसको बोलते हैं अचिंत्य। ठीक है, अभी 32वें श्लोक में भगवान आखिरी जो है बता रहे हैं, लक्षण बता रहे हैं, दृष्टिकोण बता रहे हैं कि ऐसी उच्च स्थिति पे पहुंचने के बाद एक और दृष्टिकोण है भगवत भक्त का। वो क्या है? आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। अभी भगवान यहाँ पे अपना लास्ट मत दे रहे हैं। क्या देखते हैं? हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। यानी अभी भगवान भक्ति के एक भक्त का उच्च स्तर की बात हो रही है। यहाँ पे भक्त परफेक्ट हो जाता है तो वो क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि दूसरों को भी भक्ति में जोड़ना है। वो जो प्रवचन करेगा वो प्रीचिंग करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। अगर कोई व्यक्ति जो है वो दूसरों के सुख दुख की परिभाषा समझ जाएगा, वो समझ जाएगा कि जो भगवान से दूर रहता है वो हमेशा दुखी रहता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता, तो उसको भगवान के साथ जोड़ता है और उसे सुखी बनाने की कोशिश करता है। जो इस स्तर पर पहुंच जाता है वो एक्चुअली प्रचार कर सकता है। यानी कोई अपने आप प्रचार नहीं कर सकता, यानी किसी को आप बोलो थोड़ा प्रचार कर लो तो करेगा, परंतु जो अपने आप से प्रचार करने जाए तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो जो है इस स्थिति पर पहुंच गया है। ठीक है, जो भगवान कृष्ण के बारे में प्रचार करना सीख जाए, प्रचार, क्योंकि वो पहले अपनी लाइफ में उसको महसूस करता है, उसको फील करता है और वो उस पोजीशन तक पहुंचता है और उसके बाद जो वो प्रचार करना सीख जाता है। यहाँ पर ऐसा व्यक्ति ये भी सोचता है कि मैं दूसरों को कैसे भगवान के साथ कृष्ण भावनामृत में जोड़ूं, तो वो ऐसे सोचता है और तभी ये समझता है कि जो भी है सबकी पोजीशन मेरे जैसी है पहले, और मैं सबको इस भवसागर के भगवान का मैसेज देके कैसे तारने की कोशिश करूं। तो ये जो है सबसे उच्च स्तर है एक भक्त का, वो सबसे उच्च दृष्टिकोण होता है एक भक्त का। तो तात्पर्य में देखते हैं क्या है कि भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। यह सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह वास्तव में क्योंकि वह स्वना सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है। यानी वो सिर्फ अपने लिए ऐसी सुखी नहीं चाहता कि वो दूसरों के लिए भी चाहता है। वह अपने भिन्न जीवों में से द्वेष नहीं करता है, और यह है कि वह भक्त जो एक भगवत भक्त तथा आत्मनोक्ति में ही रुचि रखने वाले योगी होता है। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, और वह उतना है पूर्ण नहीं उतना जितना कि भक्त को जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता है। अभी ये लास्ट लाइन फिर से पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वह उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि वह भक्त को प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता है। यहाँ पे भगवान जो श्रील प्रभुपाद ने है एक भक्त का दृष्टिकोण बताया है कैसे कि देखो एक जो योगी होता है वो क्या करेगा कि जैसे मैं एक पहले एक मटेरियल एग्जांपल दूंगा और उसको फिर मैं इसके साथ कनेक्ट करना चाहूँगा कि अगर रास्ते में किसी को वॉलेट मिला, यानी सपोज किसी का वॉलेट मिला, तो इसमें 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता है कि वो वॉलेट को देखता है, बोलता है छोड़ो मुझे क्या लेना देना, वो तो चला जाता है। दूसरा व्यक्ति होता है कि वो वॉलेट को देखता है और वो पैसे क्या है खुद के पास रख लेता है। और तीसरा ऐसा व्यक्ति होता है कि जो वॉलेट को देखता है, उठाता है और पुलिस स्टेशन जाता है और बोलता है कि किसका वॉलेट है मुझे देखना है, उसको ढूंढ के उसको देता है। तो जो परफेक्ट व्यक्ति है वो यही है, जो लास्ट वाला है कि वो वॉलेट को उठा के
जो है वो उसके सच्चे मालिक तक उसको पहुंचाए। यानी जो भगवान का, श्री कृष्ण का असली भक्त है, जो भक्त है, वो एक जीवात्मा को भगवान के साथ जोड़ने का प्रयास करता है, वो एक्चुअली सही भक्त है, ना कि योगी। योगी तो क्या करता है कि सिर्फ अपने लिए देखता है और एकांत में जाके भगवान का भजन करता है। हालांकि वो भजन भी नहीं करता, वो सिर्फ ध्यान योग करता है, और वो कलयुग में संभव नहीं है। ठीक है, अभी 33वां श्लोक देखेंगे। यो अयम योगस्तत्वा, अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच यो अयम योगस्तत्वा त्वया प्रोक्ताय साम्ये न मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि यच्चत्मला स्थितिम स्थिराम। यानी अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। अभी आजकल के युग में, अभी यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहा है कि ऐसी जो योग पद्धति आपने बताई है, वो योग पद्धति तो एक्चुअली इम्पॉसिबल है। हालांकि ये देखो कि श्रील प्रभुपाद हर तात्पर्य में योग पद्धति को और कृष्ण भावना भावित को जो है कंपेयर कर रहे हैं। इसलिए हम जो अभी तक बात कर रहे थे वो योग के बारे में बात नहीं कर रहे थे, उसको हम योग और जो भगवान कृष्ण की कृष्ण भावना भावित है भक्ति को हम कंपेयर कर रहे थे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अर्जुन बोल रहा है कि ये जो आपने योग की पद्धति बताई वो तो इम्पॉसिबल है, मतलब वो बहुत ही मुश्किल है और असहनीय है। तो आप सोचिए, वो जब भी द्वापर युग में असहनीय थी, इम्पॉसिबल थी, तो बहुत लोग कलयुग में ये योग पद्धति करना चाहते हैं, तो वो कैसे सहनीय हो सकती है? वो इम्पॉसिबल है। तो वो कहता है कि लोग सरल व्यावहारिक, अभी श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या कहते हैं देखते हैं, लोग सरल व्यावहारिक साधनों से आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है, तो फिर इस कठिन योग्य पद्धति में विषय में क्या कहा जा सकता है, जो जीवन की शैली, आसन, विधि, स्थान तथा चयन के भौतिक व्यवस्थाओं का विरक्ति का नियम करती है। व्यावहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि योग पद्धति का पालन असंभव है, भले ही वह कई बातों में इस पद्धति का खरा उतरना था। यह राजवंशी तथा और उसमें अनेक सद्गुण थे, वह महान योद्धा था, वह दीर्घायु था, तब वह सबसे बड़ी बात तो यह था कि वह भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। ये सब होने के बाद भी वो ये सोच रहा था कि ये पद्धति जो है ये बहुत मुश्किल है, असंभव है। यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था तो आधुनिक समय में के लिए क्या कहा जाए। जो लोग विभिन्न तथाकथित स्कूलों में, समितियों में द्वारा योग पद्धति का अनुकरण करते हैं, भले ही वो संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वे सचमुच अपना समय गंवा रहे हैं। वे अपने अभिष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी हैं। ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अज्ञानी होते हैं। आजकल के लोग देखो योगाभ्यास सिखाते हैं, 90% 95% लोग जो योगाभ्यास सिखाते हैं वो क्या सिखाते हैं? वो सिर्फ इंद्रियों को कैसे तुष्ट किया जाए वही सिखाते हैं। हाउ टू बी फिट, ओके, हाउ टू बी फिट इज ओके, बट योगा पद्धति का मेन चरम लक्ष्य क्या है? भगवान को पाना। वो जो है कलयुग में बहुत ही असंभव है। इसीलिए हमें क्या करना है कि भगवान की जो भक्ति है, भक्ति योग करना है, तो हम उसका सर्वोच्च लक्ष्य है वो प्राप्त कर सकेंगे। योगा पद्धति का भी जो सर्वोच्च लक्ष्य है वो भगवान की भक्ति है। परंतु आजकल तथाकथित योगी जो है, जो योग सिखाते हैं, जो योगा बताते हैं, वो उनको पता नहीं है कि उसका जो चरम लक्ष्य है वो भगवान की भक्ति है। अभी आगे बताते हैं, अर्जुन कहता है कि चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरवि सदुष्करम। यानी यहाँ पे अर्जुन बोलता है कि मैं वायु को अपने वश में कर दूं। देखें, हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल तथा हठील तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसमें वश में करना और वायु को वश में करने से अधिक कठिन लगता है। यानी वो कह रहा है कि अभी 5000 वर्ष पहले अर्जुन ने भी कह दिया कि मुझे जो है वायु को वश में करना एकदम सरल लगता है, परंतु ये योगाभ्यास करना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। तो ये आप कृपया इसका मुझे सही उपाय बताइए। तो आगे भगवान श्री कृष्ण उसको बताएंगे कि आप कह रहे हो ये सही है, गलत, ये एक्चुअली जो कह रहा है वो सही है। पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका तात्पर्य पढ़ेंगे थोड़ा। मन इतना बलवान है तथा दुर्ग्राह्य कि कभी कभी यही बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, यद्यपि मैं बुद्धि के अधीन माना जाता है। यानी देखिए, हम लोग क्या है, मोस्टली क्या करते हैं, हम बुद्धि को मन को सरेंडर कर देते हैं, परंतु हमें क्या करना है, मन को जो है बुद्धि को सरेंडर करना है। यानी बुद्धि जो है, मन जो है बुद्धि के हिसाब से कार्य करना चाहिए, ना कि बुद्धि मन के हिसाब से कार्य करना चाहिए। ठीक है। इस व्यवहार जगत में जहाँ मनुष्य को
अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। यानी मन को वश में कर पाना योगाभ्यास से नहीं हो सकता, योग ध्यान योग से कभी नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति योग से हो सकता है। आजकल जो कहेगा आपको मैंने 2.5 घंटा योग किया, तो आप उसको समझ लेना कि उसको बहुत अच्छी नींद आ गई। और 2.5 घंटा नहीं, योग ध्यान योग तो बहुत जो पिछले युगों में होते थे, सतयुग में, वो हजारों साल ध्यान योग करते थे। और ऐसा ध्यान योग आजकल में कृत्रिम माना गया है। देखिए आगे श्रील प्रभुपाद कहेंगे, कृत्रिम रूप में मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन की स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने के से भी कठिन है। यानी जो भी व्यक्ति ऐसा कृत्रिम ढंग से करना चाहता है कि मैं इसको वश में कर लूँ, मन को अपने वश में कर लूँ, कृत्रिम ढंग से वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मन तो भागता रहता है। तो मन को वश में करने के लिए हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना होगा, और इंद्रियों को भी वश में नहीं कर सकते हम। इंद्रियों को हम डाइवर्ट कर सकते हैं, वो भगवान की सेवा में जब डाइवर्ट करेंगे तब ऑटोमेटिकली मन हमारे वश में आएगा। ठीक है, अभी 35वां श्लोक पढ़ते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। श्री भगवान उवाच असंचयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासे से नुत कौन्तेय वैराग्यणम च गुह्यते। यानी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु, हे कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा विरक्ति ऐसा किया जा सकता है। विरक्ति का मतलब क्या है, वैराग्य का एक्चुअली मतलब क्या है। यहाँ पे एक शब्द आया है कि अभ्यास न तू कौन्तेय वैराग्यणं च गुह्यते। वैराग्य का मतलब क्या है, यहाँ पे भगवान श्रील प्रभुपाद बताएंगे, लेकिन मैं पहले से बता रहा हूँ कि श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या बताएंगे। वैराग्य का मतलब ये है कि बहुत लोग सोचते हैं कि संसार से है ना विरक्ति, लेकिन संसार से सिर्फ विरक्ति का मतलब वैराग्य नहीं है। संसार से विरक्ति करोगे, लेकिन मन तो कहीं ना कहीं है ना विरक्त तो हो, आसक्त तो होगा, क्योंकि मन का तो काम है कहीं ना कहीं आसक्त होना। तो वैराग्य का मतलब है कि जो संसार से विरक्ति और भगवान में आसक्ति, यानी अपनी इंद्रियों को भगवान में सेवा में लगाएं, उसको कहते हैं वैराग्य। और जिसको युक्त वैराग्य भी कहा जाता है, क्योंकि संसार की वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाएं तो उसे युक्त वैराग्य कहता है। इसका बहुत विस्तृत डेफिनेशन 8वें चैप्टर में आएगा। कोई पूछ रहा है ऑनलाइन, ये 6ठा चैप्टर चल रहा है और उसका श्लोका नंबर 35 चल रहा है। ठीक है, तो हम इसका तात्पर्य पढ़ना की कोशिश करेंगे कि किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवधा भक्ति का आचरण करता है। ऐसा भक्ति का प्रथम अंग है। कृष्ण के विषय में श्रवण करना मन को समस्त प्रकार के दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। देखिए, मन को शुद्ध कैसे कर सकते हैं हम? सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की जो है कथाएं सुन के हम मन को शुद्ध कर सकते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है। क्या श्लोक आता है कि श्रृणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना, यानी भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनते सुनते है ना हृदयंतस्ति अभद्राणी विधुनोति, ऐसा श्लोक है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो कथाएं सुनते सुनते श्रवण करते करते क्या होगा कि हम जो है हमारा मन धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि हमारे मन में जो है बहुत बहुत करोड़ों करोड़ों जन्मों से जो है वो मैल भरा पड़ा है। उस मैल को शुद्ध करने के लिए वक्त लगता है, बहुत सारा समय लगता है। तो जितना हमारे मन में मैल होगा उतना ही ज़्यादा वक्त लगेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है, भगवान श्री कृष्ण की जो कथाएं सुनते हैं, नाम जप करते हैं शुद्ध भाव से, ऑफेंसलेसली ट्राई करेंगे नाम जप करने का, तो इससे क्या होगा, हमारा मन धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है, हर कलमश से दूर हो जाते हैं मन में। तो उससे फिर हमारे जो मन में जो है वैराग्य आ जाता है, हमारे जीवन में वैराग्य आ जाता है। वैराग्य का मतलब ये है कि हम जो कुछ भी है संसार से विरक्ति करें और भगवान श्री कृष्ण में संसार की वस्तुओं को सेवा में लगाएं, यानी भगवान से आसक्ति, यानी वो एक्चुअली वैराग्य है। आगे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताएंगे इसका अर्थ। कृष्ण में विष्णु में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली हों। देखिए यहाँ पे आया, यही श्रील प्रभुपाद यही समझा रहे हैं। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख जाता है। वैराग्य का अर्थ है कि
पदार्थ से विरक्ति और मन में आत्मा का प्रवृत्त होना। मन में आत्मा का प्रवृत्त होना यानी अपने रियल स्वभाव को जानना कि मैं भगवान का दास हूँ और मैं भगवान के लिए ही बना हूँ, मुझे भगवान की सेवा करनी है और मैं हमेशा और हमेशा भगवान की सेवा के लिए ही आगे तत्पर रहना चाहूँगा। तो इसको कहते हैं कि भगवान से आसक्ति और जो है संसार की वस्तुओं से विरक्ति, उसको कहते हैं एक्चुअल वैराग्य। ठीक है, यह वैसे ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कोर से भूखे को तुष्टि प्राप्ति होती है। भूखे लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता है उतना ही दुख और तुष्टि और शक्ति उससे मिलती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। देखिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बहुत ही अच्छी एनालॉजी दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जितना भोजन करेंगे उतना ही मन हमारा ज़्यादा संतुष्ट होता है, बॉडी को, जो हमारा शरीर को उतना ही संतुष्ट होता है, उतनी ही पुष्टि मिलती है। तो जितना हम भगवान श्री कृष्ण का भजन करेंगे, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनेंगे, उतना ज़्यादा हमारा मन संतुष्ट होता जाएगा। हालांकि भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनने के लिए हमारा मन संतुष्ट नहीं होना चाहिए, जितना हो उतना ज़्यादा सुननी चाहिए और उतना ही ज़्यादा आनंद आएगा। जैसे कि और फिर क्या होगा, हमारा जो भौतिक वस्तुएं हैं उसमें आनंद कम होता जाएगा। जैसे कि श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 59 श्लोक में बोलते हैं कि उच्च स्तर का जो आपको रस प्राप्त होगा, फिर आपको निम्न स्तर के जो रस है उसमें आनंद नहीं मिलेगा। विषय विनय निवर्तन्ते, यानी आप एक बहुत ही उदाहरण दूंगा। जैसे कि आप एक मिठाई खा लो कुछ, और जो चाय का सेवन करते हैं उनको बोलो मिठाई खाने के बाद आप चाय का सेवन कीजिए, तो उनको चाय फीकी लगने लगेगी। उसी प्रकार अगर भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनते रहेंगे, भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करते रहेंगे, तो क्या होगा, उसी प्रकार हमारा जो भौतिक वस्तु है उसमें हमारा आनंद छूटता जाएगा, आनंद नहीं आएगा उसमें। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। बहुत सारे जो भौतिकवादी हैं, जो निठर बोलते हैं, एक जो निखट भौतिकवादी हैं, वो इस चीज़ से डरते हैं, अरे मेरा तो भौतिक चीज़ों से आनंद उठ जाएगा, मैं मूवी नहीं देख पाऊँगा, मैं चॉकलेट नहीं खा पाऊँगा, मैं चाय नहीं पी पाऊँगा, मैं नॉनवेज नहीं खा पाऊँगा, मेरा उससे रस चला जाएगा। जो ऐसा सोचते हैं वो एक्चुअली मूर्ख है। जब भी इसीलिए वो भगवान की भक्ति स्टार्ट नहीं कर पाते उनमें, क्योंकि मन में दृढ़ संकल्प नहीं है और वो डरते हैं कि मुझसे सब छूट जाएगा। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि वो एक्चुअली है ना पाप कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें है ना, हमें भगवान श्री कृष्ण की कथाएं जब सुनेंगे तभी वो हमें वास्तविक लगेंगी और विज्ञान है। एक्चुअली भगवत गीता ये है कि ज्ञान है, और ज्ञान के बाद भगवान श्री कृष्ण बता देंगे आगे अध्याय में कि उसको ज्ञान को विज्ञान में कैसे बदला जाए। ये विज्ञान ही है ना, कि मन को कैसे स्थिर किया जाए। ठीक है, फिर मन आगे भक्ति में कैसे लगे, मन क्रोध के क्यों कैसे ना आए, कैसी वस्तुओं में हम है ना प्रवृत्त ना हो तो हमें क्रोध नहीं आएगा। ये क्या है, ये विज्ञान है। बहुत लोग आर्टिफिशियली मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाते हैं और सोचते हैं कि मैं क्रोध से जो है छुटकारा पा लूँगा। जैसे एक नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैंने एक व्यक्ति का मोटिवेशनल स्पीकर का स्पीच सुनी थी। वो एंगर के बारे में बोल रहा था, वो रिलेशंस के बारे में बोल रहा था। रिलेशंस के बारे में हमेशा यही बोलता है कि जो है वो उसका रिलेशन सिर्फ पति और पत्नी के बारे में ही बोलता है, वो किसी और चीज़ के बारे में बोलता ही नहीं है। तो ऐसे मोटिवेशनल तथाकथित मोटिवेशनल स्पीकर्स को हमें कभी नहीं सुनना चाहिए। सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। सिर्फ हमें उनका ही जो है वो सुनना चाहिए, उनके बारे में ही सुनना चाहिए, उनकी कथाएं सुननी चाहिए, तो हमारे जीवन में मोटिवेशनल आएगा। हमें तथाकथित मोटिवेशनल स्पीकर्स को नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उनका मेन काम क्या है, उनका मेन है काम की इनकम लाना। आप उनके जो प्रोग्राम्स में जाएंगे तो 1000, 500, 1000, 2,000, 5,000 टिकट है, और मूर्ख लोग उनको सुनने जाते हैं और बाहर आते हैं सब भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद, जो मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने खुद अपनी लाइफ में कुछ इंप्लीमेंट किया ही नहीं होता। मैं नाम नहीं लूँगा, एक मोटिवेशनल स्पीकर को मैंने सिर्फ 15 मिनट सुना, वो रिलेशंस के बारे में बात कर रहा था, और दूसरा एक सुना कि उसका एंगर के बारे में बात कर रहा था। वो सिर्फ बकवास कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था, और लोग ताली भी बजा रहे थे और हाँ हाँ मूड हेड भी हिला रहे थे। लेकिन अगर आपको एंगर कंट्रोल करना है, आपको मोटिवेशनल स्पीकर, आपको अपनी जीवन में वास्तविकता में आपको इवन भौतिक प्रगति भी करनी है तो भगवत गीता पढ़नी चाहिए। लेकिन किससे सुनना चाहिए? प्रामाणिक गुरु परंपरा द्वारा सुननी चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने हमें प्रामाणिक गुरु परंपरा दी है, तो उससे हमें सुनना चाहिए, ना कि हमें
तथा कथित मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाके टाइम वेस्ट करना चाहिए नहीं। ठीक है, अभी आज का आखिरी श्लोक करेंगे, फिर विराम देंगे क्योंकि ऑलरेडी 45 मिनट्स हो चुके हैं। आत्मसंयनाम योगाम दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यथा शक्यो अवात्तु मुपायतः। यानी जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात करना कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो सचमुच उपाय करना करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। यानी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ भगवान बुलाएंगे तभी जाएंगे, है ना, तो ऐसा व्यक्ति मन उच्छृंखल है, यानी ऐसा उसके लिए ऐसा प्रयास आसक्ति से दूर रहना है, आत्म साक्षात करना कठिन है ना। आपको भगवान ने बुलाया नहीं तो हम जाएंगे नहीं मंदिर में, भगवान का दर्शन करने नहीं जाएंगे। भगवान जब चाहेंगे तब भगवत गीता पढ़ूंगा, भगवान जब चाहेंगे तभी मैं, है ना, गुरु के पास जाके सही उपदेश लूँगा। लेकिन उन मूर्खों को ये पता नहीं कि आपको पास मूवी देखने वाला आपके घर पे आया था, आओ मूवी देखो, या क्लब वाला आपके पास आया था, आओ जुआ खेलो, फिर भी आप जाते हैं। तो भगवान के पास जाने के लिए प्रयास क्यों नहीं करते? भगवान की कृपा तभी मिलेगी जब भगवान के पास जाने का हम प्रयास करेंगे। हम घर पे बैठ के भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, घर पे बैठ के भगवत गीता पढ़ेंगे और वो भगवत गीता हमें अपने आप समझ में नहीं आएगी, हमें कृष्ण भावनामृत बनना पड़ेगा, हमें प्रामाणिक गुरु से सुनना पड़ेगा उसके बारे में, तो ही हमारे मन का मैल दूर होगा। श्रोताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना, है ना, तो ही हमारे अनेक जन का जो मैल है वो दूर होगा। भगवान श्री कृष्ण का बारे में सुनेंगे तभी हमें